अडानी के दबाव में ये सरकार रोकना चाहती थी कि हम यहाँ ना ला पाएँ। और ऐसे सुबेरे सुबेरे, जबकि हमारे बच्चे चैतन्य का आज जन्मदिन है, आज वहाँ सुबेरे सुबेरे छापा मारा गया। भाई कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी के खिलाफ ना बोल सके। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए नादान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये जो कर रहे हैं भाई, ईडी है सेंट्रल की संस्था, आपने उस समय जो भ्रष्टाचार वगैरह की बातें हुई थी उस पर आधार पर काम कर रही, उसमें इस सरकार का क्या लेन देन। छत्तीसगढ़ में आज राजनीतिक भूचाल का दिन था। राजनीतिक भूचाल इसलिए कि आज तड़के छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई घर पर ईडी ने छापेमारी की और छापेमारी के 7 घंटे बाद उनके पुत्र चैतन्य बघेल को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया और वहां से 5 दिन की रिमांड हो गई। इस पूरे वाकये के बीच में छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने कार्रवाई का बहिष्कार किया। उसके बाद सड़क पर, उसके बाद ईडी दफ्तर के बाहर दिन भर राजनीतिक ड्रामा चलता रहा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय शेखर और आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज। जी हां, आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आज पूरे दिन का घटनाक्रम रहा और राजनीतिक भूचाल किस तरीके से आज कहां-कहां प्रभावित किया पूरी राजनीतिक फिजा को। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की जो बहुचर्चित शराब घोटाला है उसको लेकर के आज ईडी ने आज सुबह जो वैशाली नगर में भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री उनका निवास है, उस निवास पर छापेमारी की और छापेमारी में पूछताछ के बाद करीब 7 घंटे बाद जो है वो चैतन्य बघेल, जो कि भूपेश बघेल के पुत्र हैं, उनको हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला 2061 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का मामला है, जिसमें पहले भी ईडी ने पूछताछ किया है, पहले भी ईडी ने छापेमारी की है और पूरी छापेमारी और पूछताछ के बाद आज जो है चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है। आपको पता है कि इसी मामले में छत्तीसगढ़ के तत्कालीन जो आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा, वो जेल के सलाखों के पीछे हैं, जेल में हैं। कई अन्य बड़े अधिकारी जिसमें तत्कालीन सरकार के बड़े अधिकारी शामिल हैं, वो जेल में हैं, करीब 1 दर्जन। और अब चैतन्य बघेल की भी गिरफ्तारी हो गई है। दरअसल आज सुबह सुबह ईडी की टीम पदम नगर वैशाली नगर में जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का घर है वहां पर छापेमारी की, पूछताछ की। हालांकि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, आज सत्र का आखिरी दिन था और भूपेश बघेल विधानसभा के सदस्य भी हैं, लिहाजा छापेमारी के बीच में ही वो विधानसभा के लिए निकले और विधानसभा के में निकल करके विधानसभा की कार्रवाई में उन्होंने भाग ली। लेकिन इस बीच करीब 7 घंटे की छापेमारी के बाद जो है पूछताछ के बाद ईडी ने, परिवर्तन निदेशालय ने चैतन्य बघेल को हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेकर रायपुर की ईडी कोर्ट में प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करने के बाद उन्हें जो है 5 दिन के रिमांड में भेज दिया गया। हालांकि इतनी खबर सामने आने के बाद, एक खबर सामने आने के बाद पूरा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत पूरी कांग्रेस पार्टी आग बबूला हो गई। सदन चल रहा था, लेकिन सदन के बीच में कांग्रेस पार्टी ने जो है वो पूरी कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत उनके परिवार को और तमाम कांग्रेस नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, इसके विरोध में कांग्रेस विधायक दल ने आज की विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया है। आइए आपको सुनवाते हैं नेता प्रतिपक्ष
डॉक्टर चरणदास महंत ने क्या कहा। अडानी के दबाव में ये सरकार रोकना चाहती थी कि हम यहाँ ना ला पाएँ, और ऐसे सुबेरे सुबेरे जबकि हमारे बच्चे चैतन्य का आज जन्मदिन है, आज वहाँ सुबेरे सुबेरे छापा मारा गया। ईडी का छापा डराने के लिए मारा गया और हम लोगों को यहाँ डर पैदा करने के लिए छापा मारने की कार्रवाई हुई। और अभी सुनने में आ रहा है कि चैतन्य को गिरफ्तार करके ईडी ले गई है। हम जो सदन के भीतर सरकार का दबाव बनाया जा रहा है, सरकार का दबाव दिख रहा है, बाहर जितने भी पॉलिटिकल हमारे साथी हैं, मित्र हैं, भूपेश भाई है, हमारा लकमा जी है, हमारा देवेंद्र हैं, और कई तरह के लोगों को जिस जिस ढंग से परेशान किया जा रहा है, उसको देखते हुए ये स्पष्ट हो गया है कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं बचा है, नरेंद्र तंत्र चल रहा है। और उस नरेंद्र तंत्र के चलाने वाले अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति हैं। इसके खिलाफ हम सब लोगों ने आज की पूरी कार्रवाई का विरोध किया है। हमारे सब साथी एकजुट हैं, एक साथ हैं, सब ने एक मत होकर के आज के कार्रवाई का विरोध किया है। और आपको हम जताने आए हैं कि हम सब साथ हैं, हम ऐसे दबाव में नहीं आएंगे। और इससे दबाव से हमारा कोई साथी डरने वाला नहीं है। हम दबाव को बिल्कुल भी अपने दिल दिमाग में जगह नहीं देंगे और एक साथ रहेंगे। और जितने भी हमारे ऊपर केस होगा, हंसते हंसते सहेंगे। हमको भारत के न्यायालय पर पूरा भरोसा है और वो हमारे साथ कोई भी अन्याय नहीं करेगी। आपको ये भी जानना चाहिए कि ईडी के छापों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी डिसीजन हुआ है। उन्हें निर्णय दिया है कि अभी तक मात्र 4% ही उनकी सफलता है, 96% अकारण लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी अनेक नामों से हमारे आज लकमा जी अंदर हैं, भूपेश भाई पर अनेक प्रकार के दबाव आ रहे हैं। उसके खिलाफ हम लोग एक मत होके आज उनके घर जा रहे हैं। आज इस कार्रवाई का बहिष्कार करते हैं और पूरा विधायक दल आज भूपेश भाई के साथ खड़ा है, उनके परिवार के साथ खड़ा है। तो आपने सुना डॉक्टर चरणदास महंत को। उन्होंने न केवल बहिष्कार किया बल्कि कहा कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर भूपेश बघेल के साथ है, पूरी पार्टी भूपेश बघेल के साथ है। और वहाँ से पूरी पार्टी, पूरे तमाम विधायक कांग्रेस के वहाँ से निकले और सीधे न्यायालय परिसर पहुँचे, जहाँ चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया था। और इस बीच भूपेश बघेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पूरी कार्रवाई पे दी। एक्स सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में अडानी द्वारा तमनार में पेड़ काटे जाने का मामला स्थगन के माध्यम से उठाया जाना था। और इसकी जानकारी जब अडानी को और केंद्र सरकार के उनके जो आका है वहाँ तक पहुँची, तो उन लोगों ने उनके घर, एक्स सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी की टीम भेज दी। और आज जब उनके पुत्र का जन्म दिवस था तो उस दिन उसकी गिरफ्तारी कर ली। आइए आपको सुनवाते हैं भूपेश बघेल ने क्या कहा। सब लोग बोल चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष बोलने के बाद और कुछ बदला नहीं। सदन में भी कहा कि अडानी के पेड़ कटाई चल रहा है, इसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार करते हैं। भाई 81 लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी खिलाफ ना बोल सके।
स्पेशल ओकेजन को ही सर जिसको टारगेट कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही है लगातार। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। उस समय भी सत्र चला था तो मुझे तो रोक दिया गया था, पिछले सत्र में नहीं आने दिया गया था, इस समय सत्र में आने दिया गया। हाँ, तो सही बात है, जब विधानसभा में पारित हुआ है जंगल बचना चाहिए, आदमी सांस लेने की जरूरत है कि नहीं है। 35% जंगल की जरूरत है पूरे देश में, अब 25% बचा है। अभी कोर्ट जाएंगे, शायद कोर्ट में प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आपने भूपेश बघेल को सुना। कांग्रेस पार्टी पूरे सदन की कार्रवाई का बहिष्कार करके पूरी कांग्रेस विधायक दल सदन की कार्रवाई को छोड़कर पहुंच गए न्यायालय परिसर, जहां चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया जा रहा था। और वहां से जब रिमांड मिल गया चैतन्य बघेल को लेकर के ईडी की टीम ईडी के अपने ऑफिस पहुंची तो कांग्रेस के तमाम नेता वहां पहुंच गए। इस बीच कांग्रेस पार्टी के आरोपों पर और पूर्व मुख्यमंत्री के आरोपों पर सरकार की ओर से जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने अपनी बात रखी, जो कि गृह मंत्री भी है विजय शर्मा। उन्होंने कहा कि आखिर डरने की ज़रूरत क्यों है जब इनको ईडी और सीबीआई पर भरोसा है। कभी वो भरोसे की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर उनको जो है परेशान किया जाता है। तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर सही है तो ईडी पे भरोसा रखें, कार्रवाई करने दें। और उन्होंने कहा कि ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है, ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है जो अपना काम अपने तरीके से करती रहती है। जबकि राजेश मूणत जो कि पूर्व मंत्री है उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि आखिर आपको ईडी और सीबीआई से डर क्यों लगता है। आइए सुनवाते हैं कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और जो उप मुख्यमंत्री है विजय शर्मा और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। हाँ, मैंने सुना है, ईडी का अपना मसला है, ईडी की अपनी जांच है। परंतु शराब का घोटाला यहाँ हुआ था, यहाँ का कॉन्सेप्ट अन्य प्रदेशों में भी पहुँचाया गया था, दिल्ली, झारखंड, हम जानते हैं। तो ऐसा ही कुछ मामला हुआ होगा जिसके कारण ईडी आई। नहीं, शराब घोटाले के मुद्दे को वो क्या उठाएंगे भाई। शराब घोटाले का मुद्दा तो जनता उठा चुकी है। शराब घोटाले ने शराब उसमें क्या विषय है, वो जितने मुद्दे उठाने हैं तो उठाए जाए। विपक्ष है, उनका काम ही है, तो करना ही है उनको। नहीं। और स्वागत है हमारे यहाँ विष्णुदेव जी की सरकार में विपक्ष के किसी भी तार्किक विषय पर विरोध का स्वागत है, तो कोई विषय नहीं। लेकिन ये जो आरोप ये जो कर रहे हैं भाई, ईडी है सेंट्रल की संस्था, आपने उस समय जो भ्रष्टाचार वगैरह की बातें हुई थी उस पर आधार पर काम कर रही, उसमें इस सरकार का क्या लेन देन। एक तरफ हाउस में मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच कराओ, और जब केंद्र की एजेंसियां जांच करती उसमें तथ्य मिलते हैं, और उस तथ्य में अगर कोई नेता का बेटा हो या कोई पूर्व मंत्री हो या कोई अन्य नेता हो, उस पर अगर यह सब चीज़ें तथ्यात्मक चीज़ें मिलती है और अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो फिर उसमें दर्द क्यों होता है। तो उसके पीछे गीता का एक श्लोक है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए नादान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। इसीलिए इसमें न्याय की प्रक्रिया चल रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। तो इन राजनीतिक भूचालों के बीच में चैतन्य बघेल को लेकर के ईडी की टीम पहुंच गई अपने ऑफिस, ईडी के दफ्तर, प्रवर्तन निदेशालय का जो रायपुर स्थित दफ्तर है वहां पर। लेकिन उनके साथ साथ कांग्रेस के तमाम आला दिग्गज, तमाम विधायक, तमाम वरिष्ठ नेता, तमाम कार्यकर्ता ईडी के दफ्तर पहुंच गए और वहां पर बड़ा बखेरा खड़ा हुआ, हंगामा हुआ, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ। तमाम नेताओं ने अपने विचार रखे और न केवल राजधानी में ईडी के दफ्तर के सामने
राजधानी में अलग अलग स्थानों पर बल्कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं उनका पुतला जलाया और अपना विरोध प्रदर्शन किया। ईडी दफ्तर के सामने प्रदर्शन काफ़ी उग्र था और फोर्स को काफ़ी मशक्कत करके स्थिति को नियंत्रित करना पड़ा। लेकिन इस सब के बीच में अभी लगातार जो है वो चैतन्य बघेल से पूछताछ जारी है। 5 दिन पूछताछ होगी। हालांकि इस बीच में तमाम आरोप लगाए गए हैं, लेकिन ईडी की तरफ से जो अधिवक्ता है उनका कहना है कि करीब 13 करोड़ रुपए सीधे सीधे जो है वो चैतन्य बघेल को मिला और उसके सबूत ईडी के पास है, जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। हालांकि ये पूरा घोटाला 2061 करोड़ रुपए का है, जिसके ईडी ने बाकायदा शिनाख्त करके पूरी छानबीन करके अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की है और इसी कड़ी में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है। एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि आज ही इसी मामले में, शराब घोटाला मामले में, पूर्व आबकारी मंत्री की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। लोअर कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया था, आज हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। इस सब के बीच में अब चैतन्य बघेल से 5 दिन पूछताछ होगी और उसके बाद वो कड़ियाँ आगे बढ़ेगी तो संभव है कि आगे भी संभव है कि भूपेश बघेल से भी इस मामले में पूछताछ हो, अन्य लोगों से पूछताछ हो और ये मामला और आगे बढ़े। आगे जो भी होगा, जो भी राजनीतिक घटनाक्रम होंगे और इसमें जो भी कार्रवाइयाँ होंगी, उसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करना न भूलें। अगली बार किसी अन्य वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।